सभी को मेरा सादर प्रणाम। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत इस शीर्षक के तहत 10 दिवसीय वेबिनार श्रृंखला का आज अंतिम दिन। आज जो है मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि इन 10 दिनों तक इस वेबिनार सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े और इस पर्यावरण को बचाने के लिए जो हमारे जिला समन्वयक हैं, इको क्लब के छात्र छात्राएं हैं, छात्राध्यापक हैं, जितने भी हैं, इन्होंने बढ़ चढ़कर इस वेबिनार में हिस्सा लिया। मैं बहुत शॉर्ट में इस वेबिनार के बारे में आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 1 जून से ये वेबिनार शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था और इसमें 1 जून को सूरजपुर जिले की प्रस्तुति थी 1 जून को। 2 जून को कोरिया जिले की प्रस्तुति थी। 3 जून को महासमुंद, 4 जून को वनांचल सुदूर ग्राम मिठू नवागांव की प्रस्तुति थी और उसके बाद 6 जून को जांजगीर और चांपा जिले की प्रस्तुति थी। 7 जून को बिलासपुर जिले की, 8 जून को कोरबा और 9 जून को जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की प्रस्तुति थी। आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम इस कार्यक्रम को लाइव करने के साथ साथ में इसके रिकॉर्डेड वर्जन को हम यूट्यूब में भी रन कर रहे हैं, जिसे भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बहुत सराहा गया और कुल 13,762 प्रतिभागियों ने इस 10 दिवसीय वेबिनार सीरीज में भाग लिया और सबसे ज्यादा जो है कोरबा जिले की जिस दिन प्रस्तुति थी उसमें 1108 प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता दी। 1108 प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता दी। इसके अलावा हम लोगों ने 5 जून को टेक एक्शन नाम का एक कैंपेन आयोजित किया था जिसमें आप सभी लोगों ने भाग लिया था। इस कैंपेन में 637 लोगों ने रजिस्टर किया अपने अपने एक्शन को, जिसको यूएन एनवायरनमेंट में रजिस्टर्ड किया गया और इसमें सबसे ज्यादा जो है जांजगीर चांपा जिले को इसका श्रेय जाता है कि सबसे ज्यादा छात्र प्राध्यापकों ने इसमें सबसे ज्यादा अपने टेक एक्शन कैंपेन में भाग लिया। इसके लिए मैं गोपेश कुमार साहू जी और प्रद्युमन शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने और आप लोगों की टीम ने 5 जून को जो टेक एक्शन कार्यक्रम था इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, जिसके लिए आपके जो छात्र प्राध्यापक है उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कैसे करें और इसके साथ ही साथ हम लोग किस प्रकार से पर्यावरण शिक्षा का लोक व्यापीकरण करना, ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना, छोटे से छोटे प्रयास का डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारी बातें शामिल हैं। लेकिन आज इस क्लोजिंग सेशन में हमारे बीच जो है एज अ गेस्ट के रूप में एनआईएफ से प्रज्ञा मैडम उपस्थित है। राहुल सर को उपस्थित होना था लेकिन किसी कारण से वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके जगह पे प्रज्ञा मैडम जो है उपस्थित हो रही है। प्रज्ञा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रज्ञा मैडम जो है वो एक काफी नॉलेज रखती है प्रकृति के संबंधित में और ये जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन कार्यक्रम किया जा रहा है एनआईएफ भुवनेश्वर की ओर से, इसमें प्रज्ञा मैडम जो है प्रमुखता से अपनी सहभागिता देती है और बहुत बहुत स्वागत है मैडम कि आप हमारे बीच है। थैंक यू वेरी मच मैडम। आप अपना संबोधन करें मैडम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को यहाँ पे उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। मैं प्रज्ञा ऋतपर्णा, सीनियर रिसर्च फेलो, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया से। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि हम लोग ग्रासरूट्स इनोवेशन के ऊपर काम करते हैं, ताकि जैसे जो लोग इतने अच्छे से नहीं जानते, जो लोग बहुत कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं या फिर कुछ नया कर रहे हैं और सामने नहीं आ पा रहे हैं, मतलब जिनको कुछ ऐसा यूनिक कोई मशीन किए या बनाए या फिर
जैसे कि कोई एग्रीकल्चरल वैरायटी हो गया या फिर कोई आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया, हर्बल मेडिसिन। ये सभी चीज़ें जो करते हैं लेकिन उसको जैसे कि हम जानते हैं जो साइंटिस्ट रहते हैं, प्रोफ़ेसर्स रहते हैं, वो लोगों का क्या होता है कि वो कोई न कोई इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए होते हैं। तो जब वो लोग कुछ मैं शायद आप लोगों को क्लियर हूँ ना? सुनाई दे रहा है ना मेरी बातें? सर? मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। ओके, थैंक यू। तो इसी तरीके के जितने लोग हैं उन लोगों को कैसे समाज के सामने लाना है, ये लोग जो बनाते हैं कैसे दूसरे लोगों तक पहुँचाना है इन लोगों का नॉलेज को, इसी के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। लोगों को कैसे पेटेंट दिलवाना है या फिर इन लोगों को जो जो भी नया बनाते हैं उसका डिसेमिनेशन, डिफ्यूज़न करवाना है। जो छोटे-छोटे बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, इन लोगों का जो इनोवेशन हो गया या नवसृजन हो गए, ये सब के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो आज ये जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के विषय को लेके ये जो 10 दिवसीय वेबिनार सीरीज छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो आप लोग कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत शीर्षक के अंतर्गत जिसमें कि छत्तीसगढ़ के जैसे मुझे पता चला सर से हम भी जुड़े हुए थे इस दौरान, तो जो शिक्षक हैं बहुत और दूसरे जन हैं, छात्राएँ हैं, ये अपने-अपने बहुत सारे विचारें इसमें दिए हैं। तो ये सबके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई। अ, अगर हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बारे में बात आज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की ज़रूरत क्या है? पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इकोसिस्टम क्या है? जैसे आप सभी लोग आज तो जानते ही हैं, इस सभी से जुड़े हुए हैं। जो हमारे चारों ओर जो भी हवा, पानी जो वृक्ष हैं, जो पशु-पक्षी, इवन हम लोग खुद ह्यूमन बीइंग जो हैं, जो भी हमारे चारों ओर हमको लेके हम जितने भी ये पृथ्वी, ये धरती पे रहते हैं, हम सबको लेके एक सिस्टम बना हुआ है जिसका कि संरक्षण ज़रूरी तब हुआ जबकि इसका जब ये टूटा या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जब ये जैसे कि हम अगर जंगल के बारे में बात करें, तो जंगल अ, अगर जंगल हम काटते नहीं तो जंगल दूसरी बार उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि बहुत सारे वैराइटीज़ जैसे कि हम बात करें अगर हम ट्रेडिशनल वैराइटी के बारे में बात करें या फिर बहुत सारे जीव-जंतु के बारे में बात करें, अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि एक जो लास्ट डायनासोर था उसका देहांत हुआ, तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे धरती से अ, चले जा रहे हैं। इन सभी को रिस्टोरेशन की ज़रूरत है कि और इसमें इनोवेशन कैसे काम कर सकता है, मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देके बताऊँगी। देखिए जैसे कि आज तक बहुत सारे ट्रेडिशनल वैरायटी हम धीरे-धीरे खोए जा रहे हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, धान हो गया, आप जो बचपन में जो वैरायटी खा रहे होंगे शायद आज वो आपको मिल नहीं रहा। तो इसमें ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन क्वालिटीज़ होते हैं जो कि अभी हमें नहीं मिल रहे। तो अगर कोई इंसान या फिर कोई भी ऐसा कोई फार्मर है जो कि ये सब पे काम कर रहा है और ट्रेडिशनल वैरायटी को कैसे आगे लेके जाना है, ट्रेडिशनल वैरायटी खोने का कारण ये भी होता है कि उसका प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई फार्मर है जो कि इसको रिस्टोर कर रहा है विथ इसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा के, मतलब उसने एक नया वैरायटी ऐसा बनाया जिसमें कि ट्रेडिशनल वैरायटी का सारा क्वालिटी रहेगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन भी हाई हो रहा है। तो इससे क्या हुआ कि इस तरीके से अगर बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठा मिले और इस तरीके के वैराइटीज़ को आगे संरक्षित करके गए, तो ये भी एक तरीके का इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का बात ही हुआ। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं जो किस्म होते हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म होते हैं हमारा क्या जो खाने का जो भी हम जैसे सीरियल्स खाते हैं, राइस खाते हैं या फिर कुछ भी, ये सबको रिस्टोर इस तरीके से किया जा सकता है और इस ये भी एक एक टाइप ऑफ इनोवेशन या नवसृजन ही हुआ क्योंकि हमने कुछ नया किया, कुछ पुराने चीज़ों में कुछ परिवर्तन लाके हमने कुछ नया किया। उसी तरीके से अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर फील्ड में हमारा बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़ होता है। जिससे क्या होता है कि
बुरा, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इसने काम नहीं किया, फर्टिलाइजर हो या केमिकल्स हो, ये इसने आज तक काम नहीं किया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, वो जो कीट पतंग होते हैं वो ना रेजिस्ट कर जाते हैं। ये जो फर्टिलाइजर होता है या फिर जो पेस्टिसाइड होता है, जब बार बार केमिकल्स यूज होते हैं ना, तो वो रेजिस्ट कर जाते हैं। अगर उसमें हम अपना जो पुराने तरीके से ऑर्गेनिक खेती जो करते आ रहे थे लोग, जो प्रैक्टिस था, अगर उसमें हम कुछ यूनिक निकाले, कैसे दूसरे दूसरे जो पौधे होते हैं। मैं एक फार्मर से एक बार मिली थी, उन्होंने बताया कि जो जो पौधा जो कि इंसान या फिर एनिमल्स के लिए क्या पॉइजनस होता है, वो अगर हम यूज करते हैं फार्मिंग में, तो वो एज अ पेस्टिसाइड यूज हो सकता है। तो अगर ऐसे ही कुछ फार्मर्स हुए या कुछ लोग हुए जो कि अपने इंटरेस्ट से कुछ नया, मतलब इसी तरीके के अलग अलग पौधे को मिला के कुछ एक नया ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना रहे हैं, या फिर फर्टिलाइजर या फिर ग्रोथ हार्मोन्स बना रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि एक इनोवेशन देश को मिला, एक नया तरीके का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो भी वो मिला। उसके साथ साथ आपने क्या किया, आपके जो केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज करने से जो मिट्टी में जो अच्छे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गया या फिर इस तरीके के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि मिट्टी का क्या मिट्टी को अच्छे या उसका मतलब अच्छा बनाते हैं, तो वो सब नहीं मरेंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि मैं आपको एक चीज बता रही थी कि हम केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो वो काम तो आज तक करता आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उससे क्या होता है कि जो कीट पतंग होते हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जब आप ऑर्गेनिक चीजें यूज करना शुरू करेंगे, तब क्या होगा कि उनके उनको एक कंफ्यूजन सा हो जाएगा, उनके लिए कुछ एक नया चीज आएगा जो कि उनको रोकने के लिए काम करेगा। इसी कदर अगर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बात करें, जो कि ह्यूमन एंड एनिमल के लिए हम बनाते हैं, आप आजकल देखिएगा बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस आ रहे हैं। अभी कोरोना की भी समय चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग वेबिनार पे जुड़ रहे हैं, सामने आसपास नहीं बैठ पा रहे हैं। तो जो हर्बल हीलर्स हो गए या फिर जो हमारे आसपास हम देखते आ रहे हैं, जिनको शायद हम आजकल वो मेडिसिन हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि जंगल से जड़ी बूटी कलेक्ट करते हैं, उसको लेके मेडिसिन बनाते हैं। हम लोग तो आजकल में हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहां से बहुत वैरायटी ऑफ जो भी मेडिसिन हमें मिलता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, वो खाते हैं। मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन अगर हम ये जो हर्बल मेडिसिन पे आए, आप देखिएगा वो आपके शरीर के लिए खराब नहीं है, मतलब उसका साइड इफेक्ट नहीं आता इतना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि कुछ भी हमारे अंदर जाता है तो उसको उसके लिए हमारा लिवर रिएक्ट करता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होता कि वो जानलेवा हो। आराम से धीरे धीरे वो, क्योंकि वो नेचर में हमें मिल जाता है। और उसके लिए अ, यहाँ पे ये जो, जैसे कि आपके एनिमल्स को हम अगर दे रहे हैं उसका दूध बढ़ाने के लिए, या फिर उसके एक्टोपैरासाइट को मारने के लिए, एंडोपैरासाइट को मारने के लिए, या फिर इस सब से क्या होता है ना, मतलब हमें अच्छे चीज मिलता है हमारे जो आसपास के। और एक सीख भी इसमें से मिलता है कि जो हर्बल हीलर्स है, उनको जंगल से ही जड़ी बूटी मिलती है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी हर्बल हीलर्स होते हैं ना, वो कभी कोई भी पौधे को काट के नष्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये पौधा अगर जंगल में रहेगा, उनको सालों भर साल वही चीज वहां से मतलब मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि जो वृक्ष है या फिर पौधा है, उसका पत्ते को यूज करे, उसके फल को यूज करे, उसका जो फूल को यूज करे, लेकिन वो लोग कभी वृक्ष को काट के खराब नहीं करते। तो हमें ये सब पे भी ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे मशीन्स बनाते हैं। उस मशीन से क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जो नदी है या फिर बहुत बड़े बड़े जो तालाब है, उसको साफ करने के लिए, उसमें जैसे कि समुन्द्र में अगर हम लोग बॉटल्स या फिर प्लास्टिक ये सब जा रहा है, जिसकी वजह से समुन्द्र का मतलब जो जल में जो जीवन है या फिर जो प्राणी रहते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको साफ करने के लिए एक मशीन जैसे कि अगर बना है किसी ने। इसके बाद ऐसे ही बहुत सारे मशीन्स होते हैं जो कि लोग अपने आसपास में जो सारे क्या मतलब एनवायरनमेंट को कैसे वो हेल्प कर सके कि एनवायरनमेंट को बचा सके, इस सब के लिए भी लोग बहुत सारे कुछ बनाते हैं। तो
इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि इनोवेशन एक ऐसा चीज है जो कि खाली हमारे जिंदगी को सहज या सरल बनाने के लिए नहीं है, हमारे जिंदगी को सरल और सहज बनाने के साथ साथ हमारे चारों ओर जो भी है, जो प्राणी है या फिर जो पेड़ पौधे हैं, ये सबको कैसे बचा के हम चल सके, इस पे भी हम काम कर सकते हैं इनोवेशन को लेके। इनोवेशन का मतलब खाली ये नहीं होता कि हम कुछ हमेशा ऐसा कुछ नया सोचे कि वो मतलब सबको शौक में ले आए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एक छोटा सा कैटेगरी के जो लोग हैं या फिर एक छोटा सा जो इकोसिस्टम है, अगर उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं किसी इनोवेशन के थ्रू या फिर किसी नया चीज के थ्रू, तो वो भी इनोवेशन होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अपने चारों ओर अगर ऐसे कोई इनोवेशन होगा उस पे ध्यान दीजिए और उसको आगे लेके आने के लिए आप हमारे संपर्क में भी रह सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू प्रज्ञा मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एनआईएफ की टीम से ही प्रेरित होकर हम लोगों ने यहाँ सीवी रमन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अनुपम तिवारी के साथ मिलकर बेर की एक नया प्रजाति का डॉक्यूमेंटेशन कर एनआईएफ को भेजा है, जिसका नाम अंगूरी बेर रखा गया है। और ये बेर जो है वो गंगा बेर जो है, गंगा इमली और जंगली बेर को मिलाकर बनाया गया है। और ये इस प्रकार का बेर है जिसमें बीजा नहीं होता है और काफी सॉफ्ट, इसलिए इसका नाम अंगूरी बेर रखा गया है। तो मैडम थैंक यू वेरी मच टू होल एनआईएफ टीम कि आप इस प्रकार से जो ट्रेडिशनल नॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और लोगों को जो मौका दे रहे हैं कि उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का हम बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रज्ञा मैडम, राहुल सर, डॉक्टर विवेक सर का बहुत बहुत थैंक यू मैडम कि आपको मैंने शॉर्ट नोटिस में बताया, आपने ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू प्रज्ञा मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। धन्यवाद। हाँ, अब मैं फीडबैक सेशन में सतीश उपाध्याय सर हमारे बीच है और गोपेश साहू जी हमारे साथ है, प्रद्युमन शर्मा जी हमारे साथ है। सतीश जी, हम लोगों ने जो इतने दिनों में जो हमारा जो वेबिनार हुआ उसके तहत हम लोगों ने कुछ डिस्कशन तैयार किया कि हम लोगों ने डिस्कशन तैयार किया जो मैं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को सौंपूंगा। इसके तहत जो है वो सबसे पहला जो आपका सुझाव था कि हर जगह पे एक पत्रिका का निर्माण किया जाना चाहिए जिले स्तर पर, जिससे कि हर जिले में किस प्रकार का इको क्लब के द्वारा किस प्रकार का काम किया जा रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन हो सके, पहली बात। दूसरी बात, हर जगह पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी चाहिए हर जिले की कि जिला समन्वय किस प्रकार से स्कूलों को लेके काम कर रहे हैं और उसे संपूर्ण भारत के अलग अलग स्कूलों में दिखाया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भी बायोडाइवर्सिटी, चाहे जल संरक्षण के ऊपर में हर अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये सुझाव था कि सर सोशल मीडिया पे एक पेज बनाया जाए और इस पेज का नाम रखा जाए राष्ट्रीय हरित वाहिनी सेना छत्तीसगढ़ फेसबुक में, जिसमें जिस भी जिले में जो काम हो रहा है उसे पोस्ट किया जाए, जिससे कि कोई क्रियाकलाप, कोई कविता, कोई लेख, कोई गतिविधि, इसे उनसे संबंधित लोगों के नाम से जो है उस गतिविधि को रजिस्टर कर दिया जाए और ये लिंक जो है MOFCC में रोज प्रतिदिन अपडेट किया जाए, जिससे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। अब मैं चाहूंगा कि आप अपना एक फीडबैक सेशन में आप अपना एक संक्षिप्त एक संबोधन करें कि आपको कैसा लगा। हमने कोशिश किया कि सारे जिला समन्वय को जोड़ के एक छोटा सा काम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद पानू जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अमृत महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आपने सोई हुई ऊर्जा को फिर से जगा दिया। हालांकि बाहर फील्ड में तो काम नहीं कर सकते, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा था कि सारे लोग सोए हुए हैं, लेकिन मेरा भ्रम टूट गया और आपने इस सीरीज को चलाकर पूरे छत्तीसगढ़ के जो काम करने वाले जो पर्यावरण के जो हमारे समन्वय साथी को फिर से जो है एक संवाद के माध्यम से अपनत्व और नजदीकियां लिए। बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ चीजें जो मुझको अच्छी लगी मैं आपको बताऊं, इस सीरीज के दौरान मुझको जो एनर्जी मिली उसके तहत मनेंद्रगढ़ में मैंने ऑक्सीजोन के लिए प्रयास किया एनजीओ से मिलकर और एक ऑक्सीजोन का निर्माण हो गया। सबसे बड़ी उपलब्धि तो आपने बहुत अच्छा लगा। मनेंद्रगढ़ में ऑक्सीजोन इमली गोलाई में हमने शुरू किया है और ये उत्साह क्या होता है, मन के उत्साह से सारा काम होता है।
ये उत्साह मुझको जो है आपके इस वेबिनार में मिला। डॉक्टर राहुल प्रकाश वैज्ञानिक आज शायद ना नहीं आ पाए, लेकिन उनका आज नाम था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के। और मैं खंजरी के जो उनका जो पेज मॉडल है, उनका जो व्हाट्सएप में और ये फेसबुक में जो उन्होंने जो जानकारी दी उसको भी मैं जो है साझा कर रहा हूँ। जो प्राकृतिक कृषि के पर्याय के रूप में काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। भोजन और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और ये जलवायु साक्षरता की सीरीज बीच में आई। आपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, मुझको ऐसा लगा कि वो बच्चे क्या बोलेंगे, लेकिन वास्तव में फील्ड में काम करने वाले बच्चे आए और उनकी जो समझ है रिस्टोरेशन इकोसिस्टम के प्रति बहुत अच्छी लगी और अपने परिवेश में एक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लगा। और जैव विविधता दिवस पर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने ऑनलाइन जो क्विज वगैरह रखी, बच्चे उससे जुड़े, बच्चों को पारितोषिक मिला, इनाम मिला। बच्चे जो है इससे जुड़कर काम कर रहे हैं, जिसमें टीम नेचर बॉडीज और बहुत सारे जो है कोरोना महामारी के संबंध में जागरूकता, ये मतलब लगातार कुछ ना कुछ हमको जो है सुनने को मिला। अभी आपने गंगा इमली की बात बताई, हालांकि गंगा इमली का एक बहुत जोखिम वाला उदाहरण भी सामने आया है, उसमें भी बच्चों को बचा के रखना है, लेकिन आपने बताया कि बीज भी नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही नए प्रयोग से हमारे देश में ही एक आम के पेड़ में 300 आम के प्रजातियां भी पैदा करने वाले लोग हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का जो है नवाचार हो तो बहुत अच्छा। और एक चीज और मैं कहूं कि मेरे सुझाव को आपने जो है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भारत सरकार तक पहुंचाया, उसकी पत्रिका के संबंध में मैं तो ये कहूंगा, यदि मेरी बात आप आगे तक पहुंचा दें तो पर्यावरण संरक्षण मंडल में हर जिले के समन्वयक को भी शामिल किया जाए और जिस प्रकार से पुरातत्व की बैठक होती है, राजस्व की बैठक होती है, उसी प्रकार से पर्यावरण को भी राजस्व की श्रेणी में रखा जाए और उनको भी बुलाया जाए, उनके भी सुझाव लिया जाए। हम लोग विशुद्ध लोग हैं, 4 पत्ती बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अनुभव से हो सकता है जिला प्रशासन को एक नई जानकारी मिले, इसलिए आपने ये सुझाव दिया है और हो सकता है आने वाले समय में जो है ये चीजें हों जो जिले के धरोहर के रूप में पत्रिका में हम भेज सकें। आपने पत्रिका की बात की, ये भी प्रकाशित हो तो मॉनिटरिंग का दायित्व। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इको क्लब में पैसे तो आते हैं, उसका सही सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी एक प्रपत्र विकसित किया जाए और जिला शिक्षा अधिकारी और क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल को नियमित रूप से कम 1.5 से 2 महीने में मॉनिटरिंग प्रपत्र कम से कम अपने को डिस्ट्रिक्ट से हेड ऑफिस दिल्ली तक इस लिंक में पूरा जो है होना चाहिए। बातें बहुत सारी है, समय को देखते हुए मैं पुनः पानू जी को जो एकदम क्रियाशील हैं और पूरी टीम को, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, नेचर बॉडीज को साधुवाद देता हूँ। हमारे साथ जो साइंटिस्ट जुड़े, अभी प्रज्ञा मैडम, ऋतुपर्णा मैडम, कितनी अच्छी जानकारी वो उन्होंने दी, सबके प्रति मैं मनेन्द्रगढ़ कोरिया से जिला समन्वयक सतीश उपाध्याय आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, नमस्कार। नहीं, नमस्कार, थैंक यू सर। हमारे बीच एक ऐसे शिक्षक भी हैं जो सतीश उपाध्याय जी के साथ साथ पूरे 10 वेबिनार को उन्होंने अटेंड किया है, बिल्कुल बिना एब्सेंटीज के। हम बिल्कुल फैन हैं कि प्रद्युमन शर्मा सर जो प्रतिदिन 4:30 बजे जो है उनका, मैं सतीश जी के साथ वो जुड़ते थे। मैं प्रद्युमन शर्मा सर को बहुत सारी बधाई देता हूँ सर, बहुत बहुत बधाई प्रद्युमन शर्मा जी। बहुत ही आप एक बहुत बड़े पर्यावरणविद है, जिन्हें आपने पूरे 10 दिन आपने वेबिनार को अटेंड किया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि आप संक्षिप्त उद्बोधन में फीडबैक दें सर। थैंक यू सर। आप अनम्यूट में, आप म्यूट हैं सर, म्यूट है। धन्यवाद आदरणीय पानू हलदर जी और आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, साथ में समस्त उपस्थित समन्वयकगण, पर्यावरण संरक्षण जो मंडल है रायपुर है, उसमें उसके द्वारा जो आयोजित यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय रहा और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि
हेलो प्रद्युमन सर, शायद कैमरा आपका ऑफ हो गया। हेलो प्रद्युमन जी, हेलो। हाँ सर, ठीक है। सॉरी सर, फोन आ गया था बीच में। नहीं ठीक है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे अटेंड करने का अवसर मिला। इस 10 दिवसीय प्रोग्राम में मेरा ऐसा कहना है कि बहुत सारी जो बातें हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के संबंध में हमको मालूम हुई। साथ में हमारे जो छात्राध्यापक गण जुड़े हुए थे वो भी बहुत ही रुचि से इस कार्यक्रम को अटेंड किए और अपने अपने स्तर पर कार्य करने के लिए संकल्पित हुए। और हमारे सभी वक्ताओं ने विभिन्न प्रकार की जानकारियां हमें प्रदान की हैं और हम ये आशा रखते हैं अपने जिले से भी कि हम अपने अपने क्षेत्र में ये सब काम करके दिखाएंगे और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का सहयोग प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय हलधर जी से ये निवेदन भी करूंगा कि प्रति महीने कम से कम एक मीटिंग आप अवश्य लें, जितने भी जो जिला समन्वयक हैं, और अपने जिले का जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है वो पावर पॉइंट के माध्यम से यदि वो व्यक्त करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रहेगा और हम प्रति वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि कर पाएंगे। धन्यवाद आदरणीय हलधर जी, और सभी को मेरा सादर अभिवादन एवं अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच सर। प्रद्युमन सर, आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है हमें कि इस बार केंद्रीय सरकार ने हर 2 राज्यों को मिलाकर टीम बनाई है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो छत्तीसगढ़ का सानिध्य प्राप्त हुआ है गुजरात के साथ में, और गुजरात में जो गिर फाउंडेशन है वो हमारे साथ मॉनिटरिंग कर रही है, आलाप पांडे जी और उनकी टीम है। और हम लोग हर महीने हम एक सेंट्रल लेवल पे टीम बना रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे जिला समन्वयक को उसमें शामिल करें, जिससे कि हम अपनी संस्कृति और गुजरात की संस्कृति का आदान प्रदान कर सके और किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सके, ये हम जरूर करेंगे। मैं गोपेश कुमार साहू जिसे गोपेश सर, आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा अपना फीडबैक दें। आप भी हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, नमस्कार सर। और मैं अभी थोड़ा बाहर में आया हूँ, लेकिन फिर भी रोक करके मैं 2 मिनट चर्चा करूंगा और सुनते भी आ रहा था, बिलासपुर आया हुआ था आज। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि लगातार 9 दिन तक हमने जो वेबिनार यहाँ पर किया उसमें बहुत सारी नई जानकारियाँ हमको मिली और सभी जिला समन्वयकों ने जिन्होंने भी प्रस्तुत किया एक से बढ़कर एक जानकारी प्रस्तुत की। और हमारे यहाँ के जो छात्राध्यापक हैं वो सबसे ज़्यादा इससे लाभान्वित हुए हैं और वो बोल भी रहे थे मुझे कल कि सर हम लोग का अलग से एक वेबिनार ऐसे रखें जिसमें हम लोग भी कुछ बोलें। वाकई बिल्कुल रख सकते हैं हम, तो पर्यावरण के बारे में आप सब इस तरीके से यदि बोलने को उत्सुक है तो मैं बिल्कुल ऐसा रख सकता हूँ। और जो कल चर्चा हुई आदरणीय यश मिश्रा जी ने जो बताया वो तो हमने सुन करके ऐसा लगने लगा कि वहाँ सर गाँव जा कर के उनको देखें एक बार। और ऐसे ही और भी जो प्रस्तुतिकरण हुई थी, मिट्ठू नवागांव के जो स्कूल है वो भी बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण था। आदरणीय उपाध्याय सर ने लगातार हम सबको मोटिवेट किया और तो जितने भी जिला समन्वयक हैं आप सब ने बेहतरीन प्रयास किया है। और मेरा ये सुझाव ये है कि अगली बार जब हम विश्व पर्यावरण दिवस का वेबिनार करें तो टॉपिक थोड़ा बांट करके करेंगे जिला वाइज, तो हम उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ऐसा मेरा सोच है। कि कुछ जैसे कोई पॉल्यूशन के बारे में बता दे, कोई मिट्टी के बारे में बताए, कोई और अलग अलग फील्ड बांट करके, और 5 जून के पहले वो समाप्त हो जाए, 5 जून को हम उसका समापन करें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा सुझाव है। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बस मैं अपनी बात कहीं पर विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू गोपेश सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली गोपेश सर, ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत रखा गया था, जो आज़ादी के जो 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत उत्सव के तहत, इसीलिए इस कार्यक्रम को 1 से 10 के बीच आयोजित किया गया। अगली बार हम ध्यान रखेंगे कि 5 जून के पहले समाप्त हो। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासकर प्रज्ञा मैडम का, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में
ये मौका दिया। सारे को क्लब समन्वय का, सारे बच्चों का, छात्र अध्यापक जो है उन सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, सतीश उपाध्याय जी का, कि आप लोग जुड़े और आप लोगों के सारे प्रयास से ये वेबिनार सीरीज जो है ये संपन्न हुआ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।